दोस्तों, हमारे चैनल ट्रेन योर ब्रेन में आपका स्वागत है। भारत में सांपों की 270 से अधिक प्रजातियां हैं। उनमें से लगभग 60 जहरीली है। लेकिन सांप काटने के मामलों की सबसे बड़ी संख्या के लिए जिम्मेदार 4 ऐसे सांप हैं जिनको कभी-कभी सामूहिक रूप से बिग 4 के रूप में जाना जाता है। रिपोर्टों के अनुसार भारत में हर साल लगभग 58,000 मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं, जिनमें से अधिकांश घटनाओं के लिए बिग 4 प्रजातियां जिम्मेदार होती हैं। यह व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है कि इन सांपों के काटने पर तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है। बिग 4 में से कुछ सांप अन्य विषहीन सांपों की तरह दिखते हैं और कई बार उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन 4 विषैले सांपों को पहचाने कैसे, अगर अचानक से ये आपके सामने आ जाए तो क्या करें, और इनमें से कोई सांप आपको काट ले तो क्या करें। तो अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट करें। रसल्स वाइपर, कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा और इंडियन सॉ-स्केल्ड वाइपर को बिग 4 के नाम से जाना जाता है। भारत में इन 4 सांपों को सबसे जहरीला माना जाता है। हर साल लगभग 58,000 मौतें सर्पदंश के कारण होती हैं। सांप के काटने से होने वाली मौतों और मनुष्यों द्वारा सांपों की हत्या दोनों के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा जहरीली और गैर जहरीली प्रजातियों के बीच अंतर करने में विफलता है। अक्सर लोग सांपों की गलत पहचान कर लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अक्सर गैर जहरीली प्रजातियों की अनावश्यक हत्या हो जाती है। इसके विपरीत ऐसे भी उदाहरण हैं जहां लोग जहरीले सांपों को गैर विषैले सांपों के रूप में पहचान लेते हैं, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण सर्पदंश की घटनाएं होती हैं। भारत के 4 मुख्य जहरीले सांप रसल्स वाइपर, कॉमन क्रेट, इंडियन कोबरा और इंडियन सॉ-स्केल्ड वाइपर, ये 4 भारत के मुख्य जहरीले सांप हैं। आइए उनके बारे में और जानें। रसल्स वाइपर। रसल्स वाइपर, जिसे साइंटिफिक भाषा में डबोया रसली कहा जाता है, कश्मीर और उत्तर पूर्वी भारत का कुछ हिस्सा छोड़कर ये सांप भारत में हर जगह पाया जाता है। इसका नाम पैट्रिक रसेल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने भारत में सांपों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रसल्स वाइपर सभी जहरीले सांपों में सबसे अधिक सर्पदंश की घटनाओं और मौतों के लिए जिम्मेदार है। ये सांप गहरे पीले या भूरे रंग के होते हैं। सिर चपटा और त्रिकोणीय होता है। इनके शरीर की लंबाई तक गहरे भूरे रंग के धब्बों की 3 सीरीज होती हैं। इनमें से प्रत्येक धब्बे के चारों ओर एक काली रिंग होती है और आउटर रिंग सफेद होती है। ये घने जंगल छोड़ के सब जगह पाए जाते हैं। इन्हें ज्यादातर खुले घास वाले झाड़ीदार इलाकों में या खेतों में अक्सर पाया गया है। ह्यूमिड वातावरण जैसे दलदल और वर्षावनों में इन्हें कम ही देखा गया है। चूहों की बहुतायत के कारण इन्हें शहरों और ग्रामीण इलाकों की बस्तियों में भी देखा जाता है। रसल्स वाइपर सॉलिटरी यानी एकांत प्राणी हैं। वे मुख्य रूप से रात्रिचर यानी रात में शिकार करते हैं। हालांकि ठंडे मौसम के दौरान वे दिन के दौरान अधिक सक्रिय हो जाते हैं। ये सांप दिन के समय धूप सेकना पसंद करते हैं, बाकी समय गुफाओं में मिट्टी की दरारों में या पत्तों के नीचे छिपकर रहते हैं। एडल्ट सांप धीरे धीरे और सुस्ती से चलते हैं जब तक कि उन्हें कोई खतरा न हो। उसके बाद वे बहुत आक्रामक हो सकते हैं। जब उन्हें छेड़ा जाता है तो रसेल वाइपर स्लूप बना लेते हैं, सिर को ऊपर उठाते हैं और एक फुसफुसाहट पैदा करते हैं जो किसी भी अन्य सांप की तुलना में अधिक तेज होती है। वे मुख्य रूप से चूहे खाते हैं, लेकिन छोटे सांप, लैंड क्रैब्स, बिच्छू और अन्य आर्थ्रोपॉड्स भी खाते हैं। किशोर छिपकलियों का शिकार करते हैं। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं वैसे वह चूहे खाना ही पसंद करते हैं। ये सांप स्ट्रांग होते हैं और उठाए जाने पर काटने की कोशिश करते हैं। काटने पर वे कई सेकंड तक लटके रह सकते हैं। अधिकांश मनुष्यों के लिए विष का लीथल डोज लगभग 40 से 70 मिलीग्राम है। रसल्स वाइपर एक बार में ही इससे कई ज्यादा विष इंजेक्ट कर सकता है। काटे जाने पर आमतौर पर पीड़ित व्यक्ति को दर्द होता है। काटने की जगह पर सूजन आ जाती है। रक्तस्राव एक सामान्य लक्षण है, विशेष रूप से मसूड़ों से और मूत्र में, और काटने के 20 मिनट के भीतर
थूक में खून के लक्षण दिखाई दे सकते हैं। ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट कम हो जाती है। काटने की जगह पर छाले पड़ जाते हैं। कई मामलों में किडनी फेलियर भी देखा गया है। उल्टी, पीठ दर्द, चक्कर आना भी देखा जा सकता है। प्रारंभिक मेडिकल ट्रीटमेंट और एंटीवेनम से गंभीर और संभावित घातक जटिलताओं के विकास की संभावना को रोका जा सकता है और काफी हद तक कम किया जा सकता है। गंभीर दर्द 2-4 सप्ताह तक रह सकता है। काटने की जगह के आसपास के टिश्यूज डैमेज हो जाते हैं। अगर इलाज न किया जाए तो काटने के 1 से 14 दिन बाद सेप्टिसीमिया या किडनी, श्वसन या हृदय विफलता से मृत्यु हो सकती है। रफ स्केल्ड सैंड बोआ या एरिक्स कॉनिकस के कलर पैटर्न लगभग रसल्स वाइपर जैसे ही होते हैं, लेकिन ये एक हार्मलेस सांप है। कॉमन क्रेट। कॉमन क्रेट, जिसे बंगाल क्रेट के नाम से भी जाना जाता है, भारत का अत्यधिक विषैला सांप है। उनकी औसत लंबाई लगभग 3 से 6 फीट होती है। सिर सपाट और गर्दन मुश्किल से दिखाई देती है। शरीर सिलिंड्रिकल, पूंछ की ओर पतला होता है। पूंछ छोटी और गोल होती है। आंखें छोटी और पुतलियां गोल होती हैं। उनका रंग आम तौर पर काला या नीला काला होता है, जिसमें लगभग 40 पतले सफेद क्रॉसबार होते हैं जो सामने से अस्पष्ट दिखते हैं। यह विभिन्न प्रकार के आवासों में रहता है, खेतों और कम झाड़ियों वाले जंगल से लेकर बसे हुए क्षेत्रों तक। यह दीमकों के टीलों, ईंटों के ढेरों, चूहों के बिलों और यहां तक कि घरों के अंदर भी रहता है। यह अक्सर पानी या जल स्रोत के निकट पाया जाता है। कॉमन क्रेट में दिन और रात के दौरान व्यवहार में अंतर साफ तौर पर देखा जा सकता है। दिन के दौरान यह सुस्त और आमतौर पर शांत रहता है। यह अक्सर चूहों के बिलों, डीली मिट्टी या मलबे के नीचे छिपा रहता है, इसलिए दिन के समय इसे बहुत कम देखा जाता है। यह अक्सर अपने शरीर को एक डीली कॉइल्ड बॉल की तरह घुमाता है, जिससे उसका सिर अच्छी तरह छिपा रहता है। हालांकि रात में सांप बहुत सक्रिय होता है और जोर जोर से फुफकार कर या स्थिर रहकर, कभी कभी काट कर भाग जाता है। यह काटना पसंद नहीं करता, लेकिन जब काटता है तो आमतौर पर कुछ देर के लिए होल्ड करता है, जिससे यह काफी मात्रा में जहर डालने में सक्षम हो जाता है। इंडिया में स्नेक बाइट्स के मामले में सेकंड हाईएस्ट नंबर पे आता है। कॉमन क्रेट प्राइमरीली दूसरे सांपों को खाते हैं। कभी कभी ये अपने ही प्रजाति के सांपों को भी खा लेते हैं। यह छोटे प्राणियों जैसे चूहे, छिपकलियों और मेंढकों को भी खाते हैं। छोटे कॉमन क्रेट आर्थ्रोपॉड्स और ब्लाइंड स्नेक्स खाने के लिए जाने जाते हैं। कॉमन क्रेट के जहर में ज्यादातर शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन्स होते हैं जो मांसपेशी के पैरालिसिस को प्रेरित करते हैं। अक्सर इसके काटने से बहुत कम या बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, जो पीड़ित व्यक्ति को झूठा आश्वासन दे सकता है। आमतौर पर पीड़ित व्यक्ति के पेट में गंभीर ऐंठन के साथ प्रोग्रेसिव पैरालिसिस की शिकायत करते हैं। यदि मृत्यु होती है तो वह क्रेट के काटने के लगभग 4 से 8 घंटे बाद होती है। मृत्यु का कारण सामान्य श्वसन विफलता यानी दम घुटना है। अक्सर बरसात के मौसम में क्रेट बाहर निकल आते हैं और सूखी जगह की तलाश में घर में घुस आते हैं। यदि सोते समय क्रेट काट लेता है तो पीड़ित व्यक्ति को काटे जाने का एहसास नहीं होता है, क्योंकि काटने पर चींटी या मच्छर के काटने जैसा महसूस होता है। पीड़ित व्यक्ति बिना जागे मर सकता है। क्रेट का काटना कम मात्रा में स्थानीय जलन या सूजन उत्पन्न करता है। यदि सांप नहीं देखा गया है तो इससे प्रजाति की पहचान में मदद मिल सकती है। काटने के कुछ लक्षणों में काटने के 1 से 2 घंटों के भीतर चेहरे की मांसपेशियों में अकड़न और काटने वाले पीड़ित व्यक्ति की देखने या बात करने में असमर्थता शामिल है। और यदि इलाज नहीं किया जाता है तो पीड़ित व्यक्ति 4 से 5 घंटों के भीतर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस से मर सकता है। भारत के ज्यादातर हिस्सों में क्रेट और कॉमन वुल्फ स्नेक के बीच काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है। सबसे पहले उनके आकार में काफी अंतर है। एडल्ट कॉमन वुल्फ स्नेक की लंबाई 2.5 फीट तक हो सकती है, लेकिन 2 फीट से बड़े स्पेसिमेंस दुर्लभ हैं। जबकि एक एडल्ट कॉमन क्रेट 6 फीट तक लंबा हो सकता है, लेकिन औसत 3.5 फीट होता है। कॉमन वुल्फ स्नेक की सफेद स्ट्राइप्स कॉमन क्रेट की तुलना में थोड़ी ब्रॉड होती है और ये स्ट्राइप्स के नजदीक के स्केल्स डार्क होते हैं। कॉमन क्रेट स्नेक्स की स्ट्राइप्स जोड़ी में होती हैं, जबकि कॉमन वुल्फ स्नेक की स्ट्राइप्स जोड़ीदार नहीं होती हैं। स्ट्राइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन वुल्फ स्नेक्स की गर्दन पर एक चौड़ी धारी होती है, जो कॉमन क्रेट सांपों में नहीं होती है। इंडियन कोबरा या स्पेक्टिकल्ड कोबरा, जिसे आमतौर पर नाग के रूप में भी जाना जाता है, एलापिडाई परिवार का एक विषैला सांप है।
इंडियन कोबरा एक मध्यम आकार की हैवी बॉडीड स्पीसीज है। इसे इसके बड़े और इंप्रेसिव हुड या फन द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसे खतरा होने पर यह फैलाता है। कई स्पेसिमेंस हुड मार्क प्रदर्शित करते हैं। यह निशान भारतीय कोबरा के फन के पीछे डॉर्सल सरफेस पर होता है। जब हुड का निशान मौजूद होता है तो इसमें एक कर्व्ड लाइन से जुड़े दो सर्कुलर ओसेली पैटर्न्स होते हैं जो चश्मे जैसे दिखते हैं, इसीलिए इसको स्पेक्टिकल्ड कोबरा कहा जाता है। ये 7 फीट तक लंबे हो सकते हैं। असम और कश्मीर के कुछ भाग को छोड़कर यह पूरे भारत में पाया जा सकता है। आप सबने कभी ना कभी नाग देखा ही होगा, इसीलिए इसके विवरण को समझाने के बजाय हम कुछ ऐसी प्रजातियों को देखते हैं जो कोबरा के समान दिखती हैं। ओरिएंटल रैट स्नेक या प्टियस मुकोसा को अक्सर गलती से भारतीय कोबरा समझ लिया जाता है। हालांकि यह सांप बहुत लंबा होता है और इसके रिज्ड अपीयरेंस से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। यह सांप भारत में बहुतायत में पाया जाता है। अन्य सांप जो इंडियन कोबरा से मिलते जुलते हैं वे हैं बैंडेड रेसर या अर्जिरोजेना फाशोलाटा और इंडियन स्मूथ स्नेक यानी वालोफेस ब्राचियूरा। नाग जहर में मुख्य रूप से पावरफुल पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन होता है। इसके काटने पर 30 मिनट बाद ड्राउजीनेस महसूस होगा। 1 से 4 घंटे के बाद आंखें खोलने, बोलने, मुंह खोलने, होंठ हिलाने और निगलने में कठिनाई होने लगती है। विनोम नर्व्स के सिनेप्टिक गैप्स पर कार्य करता है, जिससे मांसपेशियां लकवाग्रस्त हो जाती हैं और गंभीर काटने पर रेस्पिरेटरी फेलियर या हृदय गति रुक जाती है। जहर के घटकों में हायालुरोनिडासी जैसे एंजाइम्स शामिल होते हैं जो लाइसिस पैदा करते हैं और जहर के प्रसार को बढ़ाते हैं। जहर के लक्षण काटने के बाद 15 मिनट से 2 घंटे के बीच दिख सकते हैं। इंडियन सॉ स्केल्ड वाइपर एक्सिस कैरिनाटुस, जिसे सॉ स्केल्ड वाइपर के रूप में जाना जाता है, मध्य पूर्व और मध्य एशिया और विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। यह बिग 4 भारतीय सांपों का सबसे छोटा सदस्य है। सभी वाइपर्स की तरह यह प्रजाति भी जहरीली है। सॉ स्केल्ड वाइपर की कुल लंबाई 38 से 80 सेंटीमीटर के बीच होती है, लेकिन आमतौर पर 60 सेंटीमीटर या 2 फीट से अधिक नहीं होती। इसकी बड़ी बड़ी आंखें, गर्दन से चौड़ा सिर बाकी सांपों से इसे अलग बनाते हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर साइड वाइंडिंग लोकोमोशन द्वारा चलते हैं। वो रात्रिचर हैं, शाम के समय भोजन की तलाश में बाहर आते हैं, जिसमें स्तनधारी पक्षी, सांप, छिपकली, मेंढक और बिच्छू शामिल हैं। सॉ स्केल्ड वाइपर्स छोटे होते हैं, लेकिन उनका आक्रामक स्वभाव और घातक जहर उन्हें बहुत खतरनाक बना देता है। छेड़े जाने पर वो शरीर को इस आकार में फोल्ड करके धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ये सांप जल्दी हमला करते हैं और काटे गए लोगों की मृत्यु दर अधिक होती है। यह 12 मिलीग्राम तक विष इंजेक्ट कर सकता है, जबकि एक वयस्क के लिए घातक खुराक केवल 5 मिलीग्राम होने का अनुमान है। जहर के परिणाम स्वरूप लोकल सिम्टम्स के साथ साथ गंभीर सिस्टमिक लक्षण भी होते हैं जो घातक साबित हो सकते हैं। लोकल सिम्टम्स में सूजन और दर्द शामिल है, जो काटने के कुछ ही मिनटों के भीतर दिखाई देता है। अधिक खतरनाक सिस्टमिक सिम्टम्स में से रक्तस्राव और खून की गुठलियां बनना सबसे प्रमुख है। लगभग सभी पीड़ित व्यक्तियों में काटने के कुछ घंटों के भीतर से लेकर 6 दिनों के भीतर ओलिगोरिया या अनूरिया विकसित हो जाता है। कुछ मामलों में किडनी डायलिसिस आवश्यक होता है, लेकिन यह अक्सर हाइपोटेंशन के कारण नहीं होता है। इन 4 सांपों के अलावा किंग कोबरा सबसे घातक सांप है। यह दुनिया का सबसे लंबा जहरीला सांप है। इसकी लंबाई 5.5 मीटर तक हो सकती है। यह जमीन से 2 मीटर ऊपर तक फन उठा सकता है। किंग कोबरा से बाकी सांप भी बचकर निकलते हैं, क्योंकि यह उन्हें भी खा जाता है। आमतौर पर घने जंगलों, ठंडे दलदलों, बांस और रेन फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। किंग कोबरा के काटने के 30 मिनट के भीतर एंटीवेनम न मिले तो मौत हो जाती है, लेकिन इसके काटने की घटनाएं दुर्लभ है। इन सांपों के अलावा भी कुछ वेनमस और माइल्डली वेनमस सांप है जो खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन उनमें से काफी सारे सांप रेयरली दिखते हैं या फिर उनसे काटे जाने की घटनाएं बहुत कम दिखाई देती हैं।
सांप के काटने के मामले में तुरंत एक्शन लेना महत्वपूर्ण है और अगर आपको या किसी और को सांप ने काटा है तो आगे बताए गए नियमों का पालन करना आवश्यक है। जितना संभव हो सके शांत रहने का प्रयास करें। घबराने और हड़बड़ी करने पर दिल की धड़कन बढ़ेगी और विष बॉडी में और तेजी से फैलेगा। सांप से दूर हटें और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। विष को अपने मुंह से चूसने की कोशिश न करें, इससे संक्रमण हो सकता है और यह भी प्रभावकारी उपचार नहीं है। कटे हुए अंग को संभव हो तो बिल्कुल स्थिर रखें, यह विष के फैलने की गति को धीमी करने में मदद कर सकता है। टाइट कपड़े या आभूषण को काटने के पास से हटा दें। धीरे से साबुन और पानी से घाव साफ करें, इससे संक्रमण का खतरा कम हो सकता है। विष के प्रभाव को कम करने के लिए बर्फ को सीधे घाव पर न लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि तुरंत मेडिकल सहायता प्राप्त करें। तुरंत इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करें या किसी को नजदीकी अस्पताल ले जाने के लिए कहें। यह महत्वपूर्ण है कि जल्दी उपयुक्त मेडिकल उपचार प्राप्त किया जाए, जिसमें एंटीवीनम का उपयोग हो सकता है। यदि यह सुरक्षित रूप से और खुद को खतरे में न डाल के किया जा सकता है तो सांप के रंग, आकार और मार्किंग की पहचान करने की कोशिश करें। इस जानकारी से डॉक्टर्स को जरूरी उपचार तय करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।